नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज बात करें हम हिसार विधानसभा क्षेत्र की। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई हिसार में हुई है और हिसार शहर मेरे दिल के बहुत करीब भी है। हिसार का राजनीतिक इतिहास भी बहुत गजब का है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से किसी जमाने में सेठ छाजूराम जी भी एमएलसी रहे हैं। हिसार शहर का राजनीतिक इतिहास उसी समय से शुरू हो जाता है जब पंजाब में अंग्रेजों ने चुनाव की शुरुआत करवाई थी। 1920 से लेकर 1930 के चुनावी इतिहास में यहाँ पर 2 सीटें होती थी। एक सीट का नाम होता था दक्षिणी पूर्वी शहरी गैर मुस्लिम क्षेत्र और दूसरी का नाम होता था हिसार ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट। दक्षिणी पूर्वी शहरी गैर मुस्लिम क्षेत्र में 1920 में लाला आत्माराम ने जवाहर सिंह को हराया था और उस दौरान अगर कुल मतदाताओं की आप बात करें तो केवल 6191 मतदाता थे। कुल 1057 लोगों ने वोट डाला था और 935 वोट से लाला आत्माराम यहाँ से चुनाव जीत गए थे। उस समय लोगों को मत का अधिकार नहीं था आम आदमी को, बल्कि जो चुनिंदा माल भरने वाले लोग होते थे उनको ही वोट का अधिकार मिला हुआ था। 1923 में यहाँ से स्वराज पार्टी के लाला बांकेराम विजयी हुए और 1926 और 1930 में लाला ज्योति प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते। उस समय इस सीट का एरिया सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसमें भिवानी, सिरसा, हांसी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, कैथल, शाहबाद और गुड़गांव का हिदायतपुर तक का इलाका इस सीट में आता था। जो दूसरी सीट थी उसका नाम था हिसार ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट। इसमें केवल हिसार का ग्रामीण जो हल्का था वो ये था, ग्रामीण हल्के के वोटर इसमें शामिल थे। 1929 में चौधरी लाजपत राय जी यहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद दोबारा उपचुनाव हुए तो उसमें लाजपत राय जी ही चुनाव जीते। 1923 में लाला श्यामलाल यहाँ से चुनाव जीते। 1926 में ये सीट धन्य हो गई क्योंकि चौधरी छोटूराम के आग्रह पर सेठ छाजूराम लांबा जी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस जगह से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने चौधरी लाजपत राय जी को हराया। चुनाव जीतने के बाद वो सबसे पहले चौधरी लाजपत राय जी के घर पहुंचे और उनकी गाड़ी को उस समय चौधरी छोटूराम चला रहे थे। 1930 में सेठ छाजूराम जी के बेटे चौधरी सज्जन कुमार जी कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते। 1937 में इस सीट का नाम बदलकर दक्षिणी शहरी सामान्य सीट हो गया और इसका दर्जा लोकसभा का आप उस समय मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एरिया वही था भिवानी, हिसार, सिरसा, हांसी, रोहतक, सोनीपत, आपका बेरी, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, बुढलाडा, टोहाना, महम, हिदायतपुर तक के वोटर इसमें शामिल थे। 1937 और 1946 के चुनाव में पंडित श्री राम शर्मा जी सीट से चुनाव जीते और हिसार नाम से 2 और सीट उस समय बनी। एक का नाम था दक्षिणी हिसार ग्रामीण सामान्य सीट और इस सीट से 1937 में चौधरी हेतराम जी यूनियनिस्ट पार्टी की टिकट पर कांग्रेस के लाला हरदेव सहाय को हराने में सफल रहे थे। 1946 के चुनाव में कैप्टन रणजीत सिंह डाबड़ा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए यूनियनिस्ट चौधरी मान सिंह जी को हराया था। हिसार से दूसरी सीट का नाम था उत्तरी हिसार ग्रामीण सामान्य सीट। इसमें 1937 में रिसालदार आत्माराम जी ने रिसालदार आनंदराम जी को हराया। इसके बाद 1938 में यहाँ उपचुनाव हुआ और कांग्रेसी चौधरी साहबराम जी ने चौधरी लाजपत राय जी सिसाई को हराया। 1946 में चौधरी साहबराम जी फिर से चौधरी रामजी लाल जी को हराकर एमएलसी चुने गए। आज़ादी के बाद यहाँ व्यवस्था बदली और फिर 2 सीटें हुई। एक का नाम था हिसार सदर और दूसरी का नाम था हिसार शहर। 1952 के पहले चुनाव में हिसार शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत राय तायल और हिसार सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह डाबड़ा विधायक चुने गए थे। बलवंत राय तायल ने 16,397 वोट हासिल किए थे और जनसंघ के ज्योति प्रसाद जी को हराया था। जनसंघ प्रत्याशी को 8,186 वोट मिले थे और हिसार सदर सीट से चौधरी रणजीत सिंह डाबड़ा जी ने जमींदारा पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। 1957 में हिसार से दोबारा बलवंत राय तायल जी जीते और हिसार शहर से कांग्रेस की स्नेहलता जी विधायक चुनी गई। उस समय महिलाओं को विधायक चुने जाना एक बहुत बड़ी खबर थी और तायल जी ने तो निर्दलीय प्रत्याशी को हराया था और स्नेहलता जी ने निर्दलीय मनीराम जी को हराया था। श्रीमती स्नेहलता जी के माध्यम से हिसार को पहली महिला विधायक मिली थी और 1952 में हरियाणा में कोई भी महिला विधायक निर्वाचित नहीं हुई थी। 1957 में स्नेहलता जी समेत 3 महिलाएं चुनी गई थी।
अन्य 2 महिला विधायक थी ओम प्रभा जैन जी कैथल से और सुमित्रा देवी जी, जिनको बाई जी कहते थे, वो रेवाड़ी से चुनाव जीती थी। 1962 में हिसार शहर से लाला हुन्नामल जी सोशलिस्ट थे वो, और कांग्रेस के बलवंत राय तायल को हराकर विधायक बने थे। हिसार सदर से भी सोशलिस्ट पार्टी के चौधरी नेतराम जी विधायक चुने गए थे। हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद 1967 में पहले चुनाव में कांग्रेस की स्नेहलता जी हिसार से जीती। उन्होंने निर्दलीय बलवंत राय तायल जी को हराया था। 1968 में बलवंत राय जी चौधरी चरण सिंह जी के भारतीय क्रांति दल बीकेडी के उम्मीदवार थे और उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार गुलाब सिंह जैन को हराया था। बीकेडी ने हरियाणा में 10 प्रत्याशी उस चुनाव में खड़े किए थे, जिनमें अकेले तायल जीते थे। 1972 में बलवंत राय तायल जी संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन इस दफा उनको कांग्रेस के गुलाब सिंह जैन ने पराजित किया। 1977 का चुनाव तायल जी के लिए फिर से भाग्यशाली सिद्ध हुआ और वे निर्दलीय ओम प्रकाश महाजन जी को पराजित करके दोबारा विधानसभा में पहुंचे, लेकिन अगले चुनाव में महाजन जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बलवंत राय तायल जी के पुत्र बलदेव तायल को हराकर विधानसभा में एंट्री की। 1987 में महाजन जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन लोकदल के फायरब्रांड नेता हरि सिंह सैनी जी ने उनको हरा दिया। 1991 की चुनावी जंग ओम प्रकाश जिंदल जी जो होइपा के उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में ओम प्रकाश महाजन जी कांग्रेस के बीच में थी। ओम प्रकाश जिंदल जी इसमें चुनाव जीतने में सफल रहे। 1996 में महाजन जी फिर से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के हरि सिंह सैनी को हराया। साल 2000 के चुनाव में ओम प्रकाश जिंदल जी कांग्रेसी हो गए और निर्दलीय हरि सिंह सैनी जी को उन्होंने हराया। विजय जिंदल साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। हेलीकॉप्टर हादसे में उनका चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ निधन हुआ। इसके बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल जी विधानसभा में पहुंच गई, वो भी मंत्री रही और उन्होंने गौतम सरदाना को हराया था, जो आजकल भाजपा की टिकट पर हिसार नगर निगम के चेयरमैन हैं। 2014 में बाजी पलट गई और जिंदल परिवार को हिसार में हार का मुंह देखना पड़ा। डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव जीत गए और 2019 के चुनाव में जिंदल परिवार ने चुनाव से हटने का ही फैसला ले लिया और डॉक्टर कमल गुप्ता जी दोबारा से विधानसभा में पहुंच गए और आजकल मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में मंत्री भी हैं। हिसार सीट ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। कैप्टन रणजीत सिंह हों, बलवंत राय तायल जी हों, हरि सिंह सैनी जी हों, ओपी जिंदल जी हों, सावित्री जिंदल हों, डॉक्टर कमल गुप्ता हो, यहाँ से मंत्री रहे हैं। अब 2024 का रण सामने है और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हिसार शहर में अगर जिंदल परिवार कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरता है तो क्या डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव जीत पाएंगे, या फिर डॉक्टर कमल गुप्ता ने इतना जनाधार बना लिया है कि वो फिर से जिंदल परिवार को हरा देंगे। ज़रूर आप कमेंट करके बताएं हिसार शहर 2024 में किसको अपना विधायक चुनने वाला है। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा दोस्तों।